नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 24 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव, एनसीपी अजित गुट की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को एनसीपी अजित पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी की। इसमें 38 कैंडिडेट्स के नाम हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थीं। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा, जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट पास किया गया है। पंजाब प्रांत में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित नारोवाल शहर के जफरवाल नगर में बावली साहिब मंदिर के जीर्णोद्धार के काम का पहला चरण शुरू कर दिया है। यह मंदिर 1960 में जर्जर हो गया था। अभी नारोवाल जिले में कोई हिंदू मंदिर नहीं है, जिससे हिंदू समुदाय को धार्मिक अनुष्ठान घर पर ही करने पड़ते हैं या उसके लिए सियालकोट और लाहौर के मंदिरों में जाना पड़ता है। एमपी में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करेगा। रीवा में बुधवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन का दावा है कि कॉन्क्लेव में 4000 उद्योगपतियों ने शिरकत किया। सबसे ज्यादा निवेश केजीएस सीमेंट और सिद्धार्थ इंफ्राटेक कंपनी करेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी ग्रुप भी बड़े निवेशक हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि पतंजलि शुरुआत में रीवा और विंध्य में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मंजूरी मिली। पेटीएम को एनपीसीआई ने नए यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने 22 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। यूपीआई यूजर्स को जोड़ने की मंजूरी के बाद पेटीएम के शेयर में आज करीब 7% की तेजी रही। ये 738 रुपए पर बंद हुआ। कल ये 5% गिरकर बंद हुआ था। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। राज शेखावत ने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे परम आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। ऐसे में जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को करणी सेना की तरफ से इनाम के तौर पर 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। हमें सुरक्षित और भय मुक्त भारत चाहिए। उन्होंने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा का दायित्व लेने की बात भी कही है। T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिम्बाब्वे ने बुधवार को गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बना दिया। यह T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था। उसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रन से जीता। ये T20 इंटरनेशनल में रनों का लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने मैच में 33 बॉल पर शतक पूरा किया।
एनटीपीसी में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 50 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दी जाएगी। हालांकि बाद में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा जा सकता है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.coin पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्रीस में 4.8 तीव्रता के भूकंप का झटका। दुनिया भर में भूकंप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं और एक दिन में 1 से ज्यादा भूकंप के मामले देखने को मिल रहे हैं। भूकंप के इन मामलों में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं हो रही है। आज शनिवार 19 अक्टूबर को आए भूकंप के मामलों में ग्रीस में आया भूकंप भी शामिल है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 रही। ग्रीस में यह भूकंप पालेकास्त्रो से 49 किलोमीटर साउथ में आया। बेनीवाल बोले, खींवसर हारे तो लिखा जाएगा आरएलपी मिट गई। खींवसर में उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि यदि खींवसर हार गए तो लिखा जाएगा कि राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी मिट गई। बेनीवाल ने बुधवार को नागौर स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई थी। रायशुमारी के बाद उन्होंने कहा कि वे गुरुवार की सुबह रालोपा प्रत्याशी का फाइनल फैसला करेंगे। लखनऊ में एमआई ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड। लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी कादिर अली के आवास सहित 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। आयकर टीम बुधवार सुबह रियल एस्टेट ग्रुप एमआई के गोमती नगर स्थित ऑफिस पहुंची और जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार कंपनी मालिक कादिर अली के आवास, ऑफिस के अलावा एमआई ग्रुप के रशेल कोर्ट और विस्तार परियोजनाओं के कार्यालयों में भी एक साथ छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई वित्तीय गड़बड़ी, टैक्स चोरी और अवैध फंडिंग की शिकायत के बाद की गई। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीतीं। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। डीएम से लेकर बीएलओ तक के ट्रांसफर पर रोक। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान मतदाता पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अफसरों के तबादले नहीं हो सकेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर के लिए आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।